हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई। तो आइए देखते हैं 10 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में रेचेल रिब्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। आइए देखते हैं इस आंसर को डिटेल से। हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनाव के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सदस्य रेचेल रिब्स वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं, जिसके साथ ही रेचेल ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। और वहीं लेबर पार्टी के नेता केयर स्टामर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में स्वदेशी टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ऑप्शन ए है लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, लार्सन एंड टूब्रो। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च किया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण भी किया जाएगा। और यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और यह इंजन अमेरिका की कंपनी का है। और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा अपसौर क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी सूरज से न्यूनतम दूरी पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूरी पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी और चांद के बीच की स्थिति या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूरी पर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। खगोलीय घटना में पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। इस समय पृथ्वी की सूरज से दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। इस घटना पर हमें 7% कम सूरज की रोशनी मिलती है। इसके विपरीत 6 महीने बाद जनवरी की शुरुआत में पृथ्वी पेरिहेलियन यानी कि उपसौर पर पहुंचती है और उपसौर पर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है और इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा राज्य के उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है और हाल ही में सुरमा पाढ़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और हाल ही में उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शिव शंकरी, ऑप्शन बी है आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी है रतन टाटा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिव शंकरी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। और शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार उन्हें 29 जुलाई को हैदराबाद के रविंद्र भारती में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 93वीं जयंती समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। और शिव शंकरी ने तमिल में 36 उपन्यास, 18 लघु उपन्यास, 150 कहानी, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध खंड, 4 शोध पत्र और 2 आत्मकथाएं लिखी हैं।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और हाल ही में 15वीं कृषि नेतृत्व पर पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में कृषि क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है। इसी वजह से इसको कृषि पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में स्पेन ग्रांड प्रिक्स में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है 50 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 65 किलोग्राम या ऑप्शन डी है 70 किलोग्राम। सही जवाब है ऑप्शन ए 50 किलोग्राम भार वर्ग में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्पेन ग्रांड प्रिक्स में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्पेन में किया गया है और विनेश फोगाट ने फाइनल में रूस की मारिया तिमेरकोवा को हराया है। विनेश फोगाट हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और विनेश फोगाट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में मिला था और विनेश फोगाट को अर्जुन अवार्ड 2016 में और पद्मश्री अवार्ड 2018 में मिल चुका है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। मित्र वन पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हाल ही में वन विभाग की योजना नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिलों समेत 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है सुमित नागल, ऑप्शन बी है यानिक सिनिसर, ऑप्शन सी है ध्रुव ध्रुव सीतवाला या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ध्रुव सीतवाला। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ध्रुव सीतवाला ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी को हराकर जीत हासिल की है और यह सीतवाला की तीसरी एशियाई बिल्डर्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2015 और 2016 में ये खिताब जीता था और इस चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिल्डर्स खेल परिषद द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक में 46वें सत्र के अवसर पर परियोजना परी की शुरुआत की है और यह परियोजना परी भारत की सार्वजनिक कला भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आधुनिक विषयों और कृतियों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाले लोक कलाओं को सामने लाना है। ये था करेंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।